यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात नज़र सानी अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नज़र सानी केस का फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद कर दी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। जी ताहिर, समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद 1 हफ्ते की मोहलत तलब की, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए, आप अपना मौका बताएं, आपके साथ हम भी केस का जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौका अपनाया कि मैंने केस में इजाफी ग्राउंड तैयार करने हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील इलेक्शन कमीशन पर भरने का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि आर्टिकल 230 का नुक्ता मरकजी केस में उठाया ही नहीं गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौका अपनाया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं जिम्मेदारी देता है। जिसके बाद वकील ने यह भी मौका अपनाया क्या सदर की तारीख इलेक्शन कमीशन तब्दील करने का इख्तियार रखता है, यह बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आईनी इख्तियारात को इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के इस्तेमाल करना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी रिमार्क दिया कि आप क्या दलाइल दे रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया कि आप एक ही तरफ घूम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी नजरसानी की, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दी है और पंजाब में आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार दे दिया गया है। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा क्या मजीद अपील का जो है वो हक अभी भी महफूज है? जी बिल्कुल, इस पे भी इलेक्शन कमीशन के वकीला आपस में मुशावरत करेंगे, क्योंकि जब समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये इस्तदा की थी कि 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क दिया कि अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तेफाक नहीं करती, नजरसानी में दोबारा दलाइल देने की इजाजत नहीं है, ये आपकी नजरसानी की अपील है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी रिमार्क दिए थे कि इलेक्शन कमीशन के वकील एक दायरे में घूम रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। अदालत ने 14 मई को आम इंतखाबात कराने के फैसले में क्या सिकम है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी इस्तफसार किया था। हम अपील मुस्तरद होने के बाद अभी इलेक्शन कमीशन के जो वकीला हैं वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं, उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या दोबारा नजरसानी की अपील दायर करनी है या नहीं। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कब तक मुतवक्के है कि केस का जो फैसला आया है उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया जाएगा? जी देखिए, बताया तो यही जा रहा है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है। जो इसका तफसीली हुक्मनामा है वो आज ही जारी किए जाने का इम्कान है, क्योंकि तफसीली हुक्मनामा जब जारी होगा तो उसके बाद मालूम होगा कि किन बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील मुस्तरद की है। बताया तो यही जा रहा है कि आज दिन के वक्त इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी, जो नजरसानी की अपील थी जिसको मुस्तरद किया गया है, उसका तहरीरी हुक्मनामा आज ही जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात नज़र सानी अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नज़र सानी केस का फैसला सुना दिया है। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद कर दी। पंजाब इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात नज़र सानी अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नज़र सानी केस का फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद कर दी।